हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आइए आज इस वीडियो में हम अंग्रेजी पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो हम अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। और देखिए, तो इससे पहले कि आपको अंग्रेजी के जो स्वर व्यंजन होते हैं वो सभी स्पेलिंग के साथ आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं है याद स्वर की मात्राएं अ से अह तक और व्यंजन की सभी मात्राएं, तो आपको पहले उसे याद करना होगा। ठीक है, और आपको अंग्रेजी के 12 खड़ी या तो आपको मात्राएं लगाना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर आपको मात्राएं नहीं है मालूम तो नीचे तरफ में मात्रा दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक कहानी के माध्यम से हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, आप जानते हैं कि म का क्या होता है, एम। ठीक है, एम म होता है और ई, यहाँ पे ई मात्रा है। ठीक है, तो ई यहाँ पे लगा है, यानी कि जो म में ई से ए होता है। ठीक है, ए की मात्रा इसमें लगा हुआ है इस तरह से, में। और यहाँ पे ह, इसके बाद न और ती, त से ती होता है। ठीक है, तो डबल ई से बड़ी की मात्रा लगती है, तो यहाँ पे मेहनती, इस तरह से इसे मेहनती पढ़ेंगे हम। और यहाँ देखिए, ये क्या है, ग का क्या होता है, जी होता है ना, ग, तो जी ए है यहाँ। ठीक है, ग को पूरी तरह से उच्चारण किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे जी ए लिखा है। ठीक है, ग, तो ग। और ध का क्या होता है, ध का डी एच होता है। ठीक है, डी एच ए, तो धा। ठीक है, धा पढ़ेंगे इसे। अब देखिए क्या हुआ, गधा, मेहनती गधा। ठीक है, मेहनती गधा की कहानी आज पढ़ने वाले हैं हम यहाँ। तो नीचे तरफ देखते हैं, यहाँ देखिए, ई से क्या होता है, ए का होता है ना ई, तो ए और के का क। ठीक है, एक, इसे क्या पढ़ेंगे, एक। ठीक है, एक बार। अब इसे क्या पढ़ेंगे, ब से बी होता है। ठीक है, बी को हम हिंदी में ब पढ़ते हैं और इसमें आ की मात्रा भी लगा है। ठीक है, और र का आर, तो यहाँ पे बार लिखा है। ठीक है, एक बार। की, क में डबल ई की मात्रा की। ठीक है, आप डबल ई की मात्रा, डबल ई कहाँ पर है आप देख सकते हैं, बड़ी ई में डबल ई है। ठीक है, तो ये जब की है, क है, तो इसमें हिंदी में हम बड़ी की मात्रा इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में क्या लगाएंगे, डबल ई। ठीक है, के बाद डबल ई, तो क्या पढ़ेंगे, की। अब यहाँ देखिए, बात, बी ए ब और ए की मात्रा लगाया गया है, यानी आ की मात्रा। ठीक है, बा और त का टी। ठीक है, बात है। अब ह का एच होता है और उसमें है में कौन सी मात्रा लगती है, हिंदी में लगाते हैं तो ए की मात्रा लगती है। ठीक है, तो अंग्रेजी में ए आई को ए पढ़ते हैं। ठीक है, तो ए आई अंग्रेजी में है, तो यहाँ पे है। ठीक है, एक बार की बात है, एक, यहाँ क्या है, एक। और इसे पढ़िए, ग का क्या होता है, जी। ठीक है, तो क्या लिखा है, गाँव। ठीक है, देखिए, गाँव। और देखिए, बिंदी, अंक का बिंदी है, उसके लिए यन का प्रयोग किया गया है, और इस व के लिए भी। ठीक है, गाँव पढ़ेंगे इसे। में, ठीक है, में देखिए, म से एम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे म लिखा और इसमें ए की मात्रा लगाया, तो ए की मात्रा के लिए यहाँ पे ई लिखा हुआ है अंग्रेजी में। ठीक है, और अंक की मात्रा के लिए यहाँ पे में होता है ना बिंदी, उसके लिए आई एन लिखा है। ठीक है, तो में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर यहाँ देखिए, ई के, इसे क्या पढ़ेंगे, एक। ठीक है, एक, इस तरह। इसके बाद यहाँ देखिए, फिर से यहाँ क्या है, जी ए, ग और डी एच ए, धा, गधा। ठीक है, गधा। और इसे क्या पढ़ेंगे, र।
र से आर होता है, ठीक है, र का आर होता है ना, रहता, रहता। देखिए इसमें जो है पूरी तरह से यहाँ पे इन स्वरों को उच्चारण हो रहा है, यानी कि अ का साउंड आ रहा है, इसीलिए ए का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जैसे कि र से तो आर होता है, ठीक है, र से जो है आर होता है, और इसी इसी आर से आधा र भी होता है, ठीक है। अगर इसमें ए नहीं लगाए तो, अगर ए लगाते हैं तो ये पूरा र है, ठीक है। तो जब अच्छे तरह से र का उच्चारण किया जाता है जोर दे करके, तो वहाँ पूरा र होता है, यानी कि आर ए लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे इसीलिए आर ए र, और ह के लिए आर, ह के लिए एच ए ह ता, रहता, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से इसे लिखा गया है। तो ये क्या है, रहता, ठीक है, रहता। था, था के लिए टी एच ए, ठीक है, टी एच ए, था, और रहता था, ठीक है। यह, यह क्या लिखा है, यह का क्या होता है आप जानते हैं, वाई, ठीक है, वाई, और ए, यह पूरा यह, ठीक है, मतलब अच्छे से यह को उच्चारण करें तो वाई ए होता है। तो यहाँ पे यह, ठीक है, यह, यहाँ पे यह लिखा है। और यहाँ गधा, गधा, गधा। और यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, ये क्या है, अपने, 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 अपने। और यहाँ क्या लिखा है, म का एम होता है, तो एम डबल ए है यहाँ, यानी कि आ की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है म में, ठीक है। तो इतना का हम म लिखेंगे, और आ की मात्रा लगाते हैं माँ, और एल आई का ली, ठीक है, मालिक, मालिक। तो देखिए के, यहाँ पे के लिए, लिए, ठीक है, के लिए। दिन, यहाँ पे दिन, द का क्या होता है, द का डी होता है ना, तो यहाँ पे लिखा है दिन, दिन, ठीक है, दिन। और यहाँ पे क्या है, भर, यहाँ पे भर लिखा है, ठीक है, दिन भर। काम, यहाँ देखिए काम ही है, क का के होता है, और ए की मात्रा है इसमें, यानी आ की मात्रा है। ए जो है अंग्रेजी में आ है, ठीक है। तो आ, का, और म, काम। और यहाँ पे क्या है, करता, यहाँ पे करता है, काम करता, ठीक है, दिन भर काम करता। गधा, और इसके बाद ये क्या है, गधा, तो यहाँ गधा, ठीक है। और ये क्या है, के, गधा के। और ये मालिक, मालिक कैसा होता है, ठीक है, ये मालिक है, मालिक। और इसे बताइए मालिक का नाम, न से क्या होता है, एन, ठीक है। और पूरा न का क्या होता है, एन ए, और इसमें आ की मात्रा लगा है, ठीक है, ना, म, नाम। मोहन, इसे क्या पढ़ेंगे, मोहन, क्योंकि म का क्या होता है, एम, ठीक है, एम होता है ये वाला। और एम ओ लिखा है, तो यहाँ मो लिखा है, ठीक है, मो। और ह का एच ए, ठीक है, मोह न, मोहन, ठीक है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता होगा तो आप 12 खड़ी पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। 12 खड़ी अगर आपका क्लियर याद होगा तो आप पढ़ना सीख जाएंगे। और यहाँ देखिए टी एच ए का क्या होता है, थ का क्या होता है, टी एच, ठीक है। टी एच को आधा थ भी पढ़ते हैं, और टी एच ए को पूरा थ, ठीक है। तो यहाँ पे रहता था, तो यहाँ पे मोहन के बाद था, ठीक है, मोहन था। मोहन, यहाँ क्या है, फिर से मोहन लिखा है। और ये क्या है, गधे, गधे, ठीक है, को। और यहाँ हर, दिन, इसे क्या पढ़ेंगे,
भारी, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे? भारी। भ का होता है BH, तो यहाँ पे आ की मात्रा भी लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आ की मात्रा लगा देते हैं भ में, तो भा, और र में बड़ी ई की मात्रा, डबल ई लिखा है उसका बड़ी ई होता है, ठीक है, भारी। और ये क्या है? सामान, सामान। उठाकर, उठाने, ठीक है, उठाने। ऊ का यू होता है ऊ, ठा, इसमें आ की मात्रा है, ठीक है, तो ठ में आ की मात्रा लगाएंगे ठा, और न का एन होता है, और ई यहाँ पे किस लिए लगा है? ए के लिए, ए की मात्रा लगाएंगे हम, ठीक है, न में। उठाने, और के लिए देखिए क्या होता है? अ का और का होता है ए यू, ठीक है। तो यहाँ अ और र, और सिंपल सा ये, ठीक है। द का क्या होता है? द का डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? द लिखा, और इसमें बड़ी ऊ का और डबल ओ का होता है ऊ, बड़ी ऊ, ठीक है। तो इसमें बड़ी ऊ की मात्रा, द में बड़ी ऊ की मात्रा लगाया, और र का आर, दूर, और ये भी दूर, ठीक है। तक, यहाँ पे क्या लिखा है? तक, ठीक है। ले, ये है ले। जाने, ये क्या है? जाने, और ये है के। लिए, ठीक है, लिए देखिए ल का एल होता है, ठीक है, और आई का मात्रा यानी कि छोटी में होती है, आप देख सकते हैं नीचे, और ए की मात्रा ई होता है, ठीक है। ए के लिए ई लिखते हैं, तो हिंदी में लिखेंगे लिए, हिंदी में इसे लिए पढ़ेंगे, ठीक है। और इसे क्या पढ़ेंगे? काम, काम। में का MEIN है, ठीक है, में। लेता, ये क्या है? लेता। अब यहाँ देखिए, इधर जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम, ठीक है। एक दिन गधा बीमार पड़ गया। एक दिन गधा बीमार पड़ गया। उसकी हालत देखकर, ठीक है, DE दे हो गया, और ख का बोलते हैं KH, और पूरी तरह से ख का उच्चारण किया जा रहा है, इसलिए ख का KHA, देखकर मोहन ने सोचा कि अब गधा उसके लिए काम नहीं कर सकेगा, ठीक है, उसके लिए काम नहीं कर सकेगा। इसलिए उसने गधे को छोड़ दिया, लेकिन गधा था कि कहाँ वह उठा और अपनी मेहनत जारी रखी। वह रोज घास खाता और धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाने लगा। एक महीने बाद गधा पूरी तरह से ठीक हो गया। जब मोहन ने यह देखा तो उसे, ये क्या है? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहानी की सीख, ठीक है, कहानी की सीख, हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। कठिनाइयाँ हमें रोकने का प्रयास कर सकती है, ठीक है, कठिनाइयाँ हमें रोकने का प्रयास कर सकती है, हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए।
लेकिन हमने निरंतर मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से आपको सभी को पढ़ना है। और अगर आपको मात्राएं याद नहीं है अंग्रेजी में 12 खड़ी, तो उसे आप पढ़िए अच्छे से। और स्वर व्यंजन वो भी आपको अंग्रेजी में आनी चाहिए। ठीक है, तभी आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। और यहाँ देखिए इधर उसी का हिंदी में है। ठीक है, मेहनती गधा, इसी को हमने अभी पढ़ा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और मैं आपसे अगली वीडियो पे मिलूँगा। ठीक है, तब और आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी पढ़ना सिखाऊंगा। ठीक है, अंग्रेजी की किताब लेकर के आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर चैनल को पहली बार विजिट किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।